नमस्कार। अगर आप एस्ट्रो वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हमने एक नक्शा लिया है और इस नक्शे के जो दोष हैं उनको जन्म कुंडलियों पे कैलकुलेट किया है और देखा है कि उनके रिजल्ट कैसे आएंगे और क्या बुरा इस नक्शे के अनुकूल कई वास्तुशास्त्रियों ने इस पे काम किया, उपाय कराए, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब तक कुंडलियां नहीं कहेगी, कुंडलियों में उपाय नहीं होगा, यहाँ तक रिजल्ट नहीं आएगा। एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा चीज है जो 100% रिजल्ट देता है और जो आपका वास्तु है नॉर्मल, वो 50% से लेकर 30% तक ही रिजल्ट दे पाता है। क्योंकि जब लोग चले जाते हैं, आप देखिए बहुत जो धनवान लोग हुए हैं या वो कहीं कभी ना कभी गरीब थे तो उस घरों में रहे हैं, उस घरों में दूसरे लोग आए तो वो जरूरी नहीं है धनवान हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तु जो है वो आपकी कुंडली से आपको जो है वो सेट करके देता है लाभ और उससे आपको रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये जो घर आपको नजर आ रहा है इसके लिए हमने 2 जन्म कुंडलियां ली है, ठीक है ना। और दोनों जन्म कुंडलियों में, क्योंकि 2 इसलिए कभी भी आप लेते हो ना तो पिता पुत्र की, पति पत्नी की, 2 भाइयों की, जो मुखिया टाइप का लगता है उनकी लीजिए, उससे आपको रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। इस नक्शे में बहुत बड़े दोष है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा किचन जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। दोष है लेकिन रेमेडियल है, काम हो जाता है। सबसे बड़ा जो दोष जो आ रहा है ना वो आ रहा है ब्रह्म स्थान में टॉयलेट का होना। ये बहुत बड़ा दोष है। हर आदमी आके इसके ऊपर ही कूदेगा और आके इसके बहुत सारे उपाय करवाए लेकिन सफल नहीं हुए। क्योंकि सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि कुंडली में जो दोष है वो वहां पे उपाय नहीं किया तो इसके रिजल्ट आए नहीं अच्छे, इसके रिजल्ट आए नहीं अच्छे, ठीक है ना। तो कुंडली पे भी इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मुखिया में बड़े भाई की कुंडली को लगाते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो देखेंगे कि ये जो कुंडली है इसके अंदर जो शनि बैठा है, ठीक है ना, ठीक है, शनि बैठा है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। अब मेन चीज क्या है यहाँ पे, शनि को ही क्यों कैलकुलेट किया? देखिए यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाएंगे, जो हमारे को कोऑर्डिनेट्स जो मिल रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रह्म स्थान का जो टॉयलेट है, ब्रह्म स्थान का जो टॉयलेट है वो हमारी जन्म कुंडली में रिलेटेड करता है इस जन्म कुंडली से हमारे शनि को, ठीक है, हमारे जन्म कुंडली में शनि को। और कुंडली में शनि को देखेंगे तो शनि है रेट्रोगेट 314 डिग्री का, कंपाउंड डिग्री 314। और ये जो दिशा आएगी ये आएगी SSW, यानी कि हमें जो सेंटर पॉइंट के अंदर जो टॉयलेट है एक्चुअलिटी के अंदर वो हमारा शनि से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, कुंडली के अकॉर्डिंग। ये मालिक जो मुखिया बड़ा भाई उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो 314 डिग्री कंपाउंड डिग्री में वो SSW, यानी कि शनि जो है वो SSW से पीड़ित है और वो जो सेंटर पॉइंट है। अब कुंडली में जो उपाय होगा वो शनि होगा। अब दुनिया कहेगी कि यार इसका तो कुंभ राशि का शनि है, 10वें घर में है, सस नाम का राजयोग है। अगर तुम्हारे वास्तु दोष है तो तुम्हारे बच्चों के या पत्नी के या किसी न किसी को इतना दिक्कत देगा, क्योंकि ये SSW पे जा रहा है। अगर यहाँ पे हम जो है वो 9th हाउस की जो डिग्री निकालेगा ना, जो हमारे कस्प डिग्री है वो 11.31 आती है कैप्रिकॉन मकर राशि में, जो शनि की राशि दिखा देती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम आएंगे ना तो हमें जो SSW है उसकी हमें कंपाउंड डिग्री भी मिल चुकी है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि शनि को हमारे को यहाँ पे बहुत ही तरीके से देखना है। शनि जब यहाँ पे आएगा 14 डिग्री जो है सप्तमिशा राहु के नक्षत्र में, आपको पता है कि शनि जो है वो रेट्रोगेट है, इसका मतलब अशुभ है, और सेंटर पॉइंट में टॉयलेट है वो अशुभ है। राहु के सप्तमिशा नक्षत्र में है। अब सप्तमिशा नक्षत्र को कैलकुलेट करना, यहाँ पे आप देखना बहुत अच्छा तरीके से कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब यहाँ पे अब जब आएंगे तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो डिग्री देखेंगे तो शनि जो यहाँ पे बैठा है, आपको आपको सबको पता है कि शनि या कोई भी ग्रह 180 की जहां पे हिट मार देता है बहुत तकलीफ है। तो शनि का जो 180 का हिट आ रहा है 179.72, 180 का जो हिट आ रहा है वो आ रहा है ईएनई दिशा के ऊपर, यानी कि प्लेनेट टू हाउस एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सैटर्न जो हिट मार रहा है वो 179 डिग्री, यानी कि 180 राउंड फिगर में लेते हैं, 180 डिग्री का हिट है। ईएनई क्या है, बच्चों के ऊपर और खुशहाली को दिखाता है, मौज मस्ती को दिखाता है। और जिसके घर में, यानी कि जिसके घर में ब्रह्म स्थान में जो अगर होता है ना ये टॉयलेट, इसका मतलब क्या है, उनको बच्चों की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि गर्भाशय है ये, जमीन का गर्भाशय है ये। तो जब भी जमीन का गर्भाशय खत्म तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों का भी, मतलब आपके पत्नियों का, औरतों का गर्भाशय में दिक्कत, संतान की दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि शनि की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो चौथे घर के ऊपर आ रही है, हाउस पे किस पे आ रही है, 4th हाउस पे, यानी नहीं सॉरी 4th हाउस, हाँ
फोर्थ हाउस पे आ रही है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ हाउस हमारा क्या है, मौज मस्ती का है, परिवार के साथ रहना है, घूमना फिरना है ना। यानी कि एक जो सुख स्थान कहा गया इसे, वो सुख जो हमारे परिवार में सुख सब जो है ना वो पैसों से नहीं आता है, पैसों से तो सुख है ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा सुख है वो होता है एक बड़ा परिवार हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, मतलब कंप्लीट कंप्लीट परिवार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ईएनई जो बच्चों की मौज मस्ती सब कुछ कर रहा था उसको काट रहा है। तो अब हम बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके उपाय करा रहे हैं, किचन के उपाय करा रहे हैं। हम कहाँ कराएंगे काम, हम कराएंगे दो जगहों पे। कहाँ पे, एक तो एसएसडब्ल्यू पे, एक कराएंगे ईएनई पे, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। और सेंटर पॉइंट का जो ब्रह्म स्थान का जो टॉयलेट है उसको तो रिमूव करेंगे। और याद रखिएगा ऐसे जो फिजिकल वास्तु दोष होते हैं जो बड़े, जैसे टॉयलेट हो गया, ये वो जो सेंटर पॉइंट का, इसको तोड़फोड़ की रेमेडी से ही जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा ये क्रिस्टल क्रिस्टल तस्वीरें इधर उधर कर लेना, नहीं, असंभव है ये। इसके लिए तोड़फोड़ ही पहला रिजल्ट आता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ईएनई जो हमारा दो जोन खराब हो रहा है उसको ठीक करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा सुख स्थान है वो सही करेंगे। तो शनि यहाँ पे दिक्कत है, शनि को हमेशा याद रखिए, ये भैया ये जो है जिसकी कुंडली है ये शनि के उपाय करेगा तभी लाभ मिलेंगे। अब दुनिया कहेगी ससुराल योग है, अरे ससुराल योग का क्या करे, जब परिवार ही नहीं बढ़ेगा तो परिवार, क्योंकि चौथे घर में अमावस दोष है, इस चीज को कोऑर्डिनेट करिए, अमावस दोष है। अब इस चीज को और मैं आपको कोऑर्डिनेट करा देता हूँ कि इस नक्शे पे जाएंगे, ईएनई में सीढ़ियां हैं, ईएनई में सीढ़ियां हैं। अब आप देखिए सीढ़ियां भारी होती है और ईएनई जो है वो हल्का रहना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियां डाल दी है और ईएनई की जो उद्गम है वहां पे टॉयलेट है तो ईएनई खत्म हो गया और शनि की 180 डिग्री से आस्पेक्ट्स है, सुख स्थान तो हमारा खत्म हो चुका है। तो इस घर में कैसे सुख आएगा। बाकी लोग इसमें फोटो लगा रहे इधर उधर करे। अब दूसरा एसएसडब्ल्यू, एसएसडब्ल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए तो एसएसडब्ल्यू की एंट्री ले रहा है, ये सीढ़ियां जो है यहाँ से एंट्री आ गई इस घर में अंदर, यानी कि यहाँ से एसी जो लिखा हुआ है ये एसी है, स्टोर एरिया, यहाँ से सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगी और यहाँ से आगे अंदर घुस जाएंगे। तो एसएसडब्ल्यू की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करेंगे, एसएसडब्ल्यू की तो ऐसे भी पितृ दोष की एंट्री होती है, तो यहाँ से ये थी। अब हम एक कुंडली लगाते हैं दूसरी इसके भाई की, सब कुछ कोऑर्डिनेशन सही हो जाएगा, सब कुछ दिमाग खुल जाएगा। देखिएगा अब आपके सामने एक कुंडली वापस आ गई, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हम सप्तम भाव में केतु बैठा है, इसके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा, ठीक है ना, एक माइनस पॉइंट बनता है। और शनि और चंद्रमा का विश्व दोष है इसकी कुंडली के अंदर, लाभ घर में प्राप्ति भाव में, जो पछतावा देगा हर लाभ के प्रति कि मैंने ये गलती क्यों की, ठीक है। लग्न में मंगल राहु का अंगारक दोष, ठीक है ना, दिक्कत आएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुक्र बुध और सूर्य ये तीनों जब साथ में होते हैं, शुभ ग्रह हैं, अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब परिवार भाव में, परिवार वर्दी के भाव में होते हैं और ये तीनों ग्रह क्या है महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, तब कई बार ऐसा आपके मन में आता है ना कि यार पहले ना मतलब बढ़िया पैसा वैसा कमा ले उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे, थोड़ा सेटल हो जाएं उसके बाद करेंगे, पहले खुद थोड़े से इंप्रूवमेंट कर ले। ये जो इंप्रूवमेंट की जो इच्छाएं है ना, ये हमारे कुंडली के शुभ ग्रह हमारे को शुभ भाव में बदल देते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट पे जाते हैं और जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो जुपिटर को देखेंगे, इसकी कुंडली के अंदर क्या है, जुपिटर को देखेंगे। अब यहाँ पे जब जुपिटर को जाएंगे तो जुपिटर क्या है 45 डिग्री का एसएसई जोन में, एसएसई में, ठीक है ना, हमें एसएसई मिल गया, एसएसई जोन में जाएंगे, इस नक्शे के अंदर जाएंगे, ये एसएससी, एसएससी में बेडरूम है, ये बेडरूम के अंदर हम अगर कहेंगे तो यहाँ पे बेडरूम में अगर ये रहने लगे तो बच्चे को लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, हमें क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में जाना है और देखना है जुपिटर, जुपिटर की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, देखो यहाँ पे, ये देखो जुपिटर है 90 डिग्री की जो है वो सबसे मतलब बुरी दृष्टि मानी गई है, 45 90 180। अब 90 डिग्री की दृष्टि किधर आ रही है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री की दृष्टि किस पे आ रही है, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका है, स्वयं का परिवार, परिवार वर्धी, और दिशा कौन सी है, ENE। क्या ऐसा संभव है कि दोनों भाई की एक ही दृष्टि आए, एक ही जगहों पे दोनों की नेगेटिव एस्पेक्ट्स आए। मैंने यहाँ पे गुरु को बताया, उसमें शनि को बताया, क्या मेरा एनालिसिस नहीं है ये, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों भाइयों की एक ही जगह दृष्टि आए,
क्या ये दोनों भाई एक ही कड़ी से बने हुए हैं इसी घर में रहने के लिए? क्या दोनों भाइयों के संतान संबंधित ये इश्यूज दिखा रहा है? यानी जो उन दोनों का डिस्टर्ब हो रहा है इसका, तो ये व्यक्ति जुपिटर का उपाय करे, क्योंकि दोनों का ये सेम कोऑर्डिनेशन आ रहा है। आ गया सेकंड हाउस किसका है? परिवार का। फोर्थ हाउस किसका है? परिवार के साथ सुख का। तो आप इस कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। एस्ट्रो वास्तु इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जब तक आप अब इसकी कुंडली के अंदर जाएंगे तो भाई जुपिटर जो है वो वृषभ राशि का जो है वो चंद्रमा के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छा है लाभ घर में, दुनिया कहेगी। लेकिन जब हम वास्तु में आते हैं, दोनों को जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमें असली रीजन पता चलता है ये हुआ क्यों। तो इसीलिए कहते हैं कि एस्ट्रो वास्तु एक ऐसी चीज है जो हमें लाभ दे। अब इस घर में रहने के लिए हमें इन दो ग्रहों का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ हो। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कोई चीज नई समझ में आई है? क्योंकि देखो एडवांस तो है, हमारे सारे वीडियो एडवांस है ना। ये जो बाकी लोगों की तरह होते हैं ना उल जुलूल वाली वीडियो, वो कभी नहीं करता मैं। इसलिए आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।